दो बातों को लेकर हम बात करते हैं इस समय, संगति और शिक्षा। जिसके पास संगति और शिक्षा नहीं है वो लोग तेजी से गिरने वाले हैं, तेजी से। अब तो इतना आ गया तो फेसबुक पर खोलोगे तुम्हें गंद मिलेगा। फास्टिंग में तो ये डिलीट होनी चाहिए, चाहे तुम्हारे लिए कितनी भी जरूरी चीजें उसमें क्यों ना हो। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ये सब डिलीट है इस समय, तो समझ पा रहे। तो आपको पता है कि वहां पर शत्रु की योजना है। परमेश्वर आपको कहे ओपन करो, डाउनलोड करो, कोई इंटरनेट पैकेज आएगा, कोई ज्यादा नहीं जाएगा। समझ पा रहे? देखो जितना परमेश्वर ने कहा उस चीज को देखो, विजिट करो, वापस आ जाओ। ऐसा ना हो शत्रु कुछ बोए और आपके मन से कुछ निकले, आपकी आंखों से कुछ हो, आपके विचार में कुछ हो और आप दूर हो जाएं पवित्र आत्मा की उस संगति के साथ जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की होती है। इसीलिए आपको अभी सीखना शुरू करना है। जो लोग शिक्षा पाए हुए नहीं होंगे, शैतान उन्हें गिरा देगा, उन्हें भटका लेगा। जो जल्दी खड़े हो जाएंगे, नए चेले होंगे, वो जल्दी गिर जाएंगे। लेकिन यीशु के पीछे चलने का मूल्य, मतलब मूल्य अदा करना पड़ता है। यीशु के पीछे चलना है चेले बन के, मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। अभिषेक पाने के लिए क्या है? मूल्य। चेलों को क्या किया प्रभु ने? अभिषेक किया। लेकिन शैतान की सारी सांप पर अधिकार दिया, स्वर्ग को कहने बांधने और खोलने का अधिकार दिया। उन्होंने इसके पहले क्या किया था? मूल्य चुकाया था। पतरस जाल छोड़कर मेरे पीछे हो लिया। मत्ती पीछे आ जा, हो लिया। समझ पा रहे हैं? प्रभु आपको सिखाना चाहता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? आपको समय को निकालना होगा, त्याग करना होगा अपने फालतू समय का जो वेस्ट हो रहा है। कि पुराने नियम में ऐसे नहीं होता था, संगति में लोग इकट्ठे होते थे, एक पर आत्मा उतरता था और वो बोलने लग जाता था, तुम ऐसे युद्ध करो, यहोवा जिता देगा। जब शिक्षा और संगति के द्वारा आपकी नींव है, आपकी ऐसी दीवार बनेगी, आत्मिक दीवार, शैतान गिरा ना पाएगा और आपके साथ लड़ाई ना कर पाएगा। जैसे जीसस ने सेवा की, प्रीच किया, बीमारों को चंगा किया, तरस खाया, जैसे जीसस ने चरित्र में सेवा की, चेलों ने सेम चरित्र में रह के सेवा की, सेम हीलिंग की, डिलीवरेंस की। जीसस के पास आए, सब चंगे किए जाते थे। चेलों के पास आए, क्या लिखा? सब चंगे किए जाते थे। समझ पा रहे हैं? तो उस समय सब क्यों? हमारी एक ही दौड़ है, हम सब की, सब पास्टर्स की। हमें अभी भी हम योग्य नहीं है पूर्ण रीति से, कि जब तक सब चंगे नहीं होते, हालेलुया, हम कमियां नहीं निकाल सकते बिलीवर्स पर। अभी भी हमारे अंदर उस तरह की, चेलों ने जीसस को तरीके को फॉलो किया, चरित्र को फॉलो किया, मरा अपने आप के लिए। उसके बाद अगर आज पास्टर्स भी, सेवक भी अगर ऐसे ही जैसे जीसस चरित्र में होकर सेवा कर रहे थे, चेलों ने भी उसी चरित्र को देखा। पहले जी ने चरित्र दिखाया, चेले कहते ओ प्रभु तू तेरे ना पंगा, करिए प्रार्थना, आग आए स्वर्ग से, करें प्रार्थना, भस्म कर दे इन्हें। जीसस ने कहा ओए, डांटा, मैं मनुष्यों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया हूं। चरित्र बो दिया। जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो, चरित्र बो दिया। जो तुम्हें दोष लगाए उनके लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो, चरित्र बो दिया। समझ पा रहे हैं? जो कोई तुम में लीडर होना चाहता है वो सेवक बने, नौकर बने, मतलब सेवा करे। आज के लोगों का सेवक मतलब, जब मैं बोलूं आप सेवक बनना चाहते हैं, क्या पिक्चर आएगी? सेवक मतलब ओ पुलपट, वाओ अच्छी लाइट, ओ 1.5 लाख का माइक, ओ वाओ 2-4 गाड़ियां, सिक्योरिटी एंड फॉर्च्यूनर। ओ सारा ध्यान आपका सेवक आएगा तो इस पे जाएगा। प्रभु ने क्या कहा? सेवक। जो कौन सा सेवक? जो दूसरों की सेवा करेगा, दूसरों के लिए नौकर की तरह। हम नौकर लगाए गए हैं परमेश्वर की ओर से आपके लिए। समझ पा रहे? हम नौकर लगाए गए, हम परमेश्वर के नौकर आपके लिए, हमें ड्यूटी दी है। समझ पा रहे? सेवक मतलब दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए अपने प्राण का त्याग करना, दूसरों के लिए मूल्य चुकाना, मरना प्रतिदिन रोजों में पवित्रताई के लिए, बोने के लिए, हर एक हिस्से में मरना अपने आप के लिए। यह है सेवक। समझ पा रहे? चरित्र में रहकर यीशु ने चरित्र सिखा दिया। आज हमारा, मेरा और सबका काम एक ही है, जीसस के चरित्र को पकड़ना। जितना चरित्र पकड़ेंगे, लक्ष्य हमारा क्या है? प्रभु पूरा चरित्र तेरा पकड़ना है, पूरे तेरे गुणों को, तेरे स्वभाव को लेना है, ताकि सब अच्छे किए जाएं। मैं तो हमेशा बोलता हूं, संस को बोलता हूं, मैंने कहा अगर तेरे सामने कोई व्यक्ति आए और तुम उसके लिए नहीं कर पा रहे, सीधा एक बार ये सोच के देखना, अगर मेरी जगह
जे कोई प्रभु का दास होता, या ये प्रभु का दास होता, वो उसके बाद चेलों में ले जाए। अगर मेरी जगह यहां पर पतरस खड़ा होता, पौलुस खड़ा होता, जब मेरी जगह कोई और दास होता, उसने इसे चंगा कर देना था। तो मैं क्यों बोलूं तेरे विश्वास में कमी है? विश्वासी, तेरे विश्वास में कमी थी। समझ पा रहे हैं? ये हम सबकी दौड़ है। हमें नम्र बनना है, ईमानदारी से अपनी गलतियों को मानकर सीखना है। बड़ा बनने की जरूरत नहीं है लोगों के बीच में, ओ मैं नबी बड़ा बड़ा जबरदस्त बंदा, देखो जी मैं प्रे कितनी ठीक हो गए। नो, ऐसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीसस ने कहा जो छोटा बनाएगा अपने आप को अपनी बातों में, लोगों के बीच में, उठने बैठने में, चलने में, काम करने में, जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जो नम्र होगा वो अधिकार में खड़ा करेगा। तो आपको परमेश्वर के साथ रह के उस अधिकार में खड़ना है। तो आपको उस चरित्र को ही अपनाना है। आपको पता है मेरी भी एक ही दौड़ है, उस चरित्र को पकड़ना है। मैं कितना भी अपने आप को दीन कर पाऊं, और जब तक आप रोजों में नहीं, आप अपने असली चरित्र में नहीं जी पाओगे। तुम नम्रता का नाटक कर सकते हो, हम्बलनेस का नाटक कर सकते हो, 2-4 बंदों में बैठ के रोके, पर परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखता होता है, जानता होता है कि सचमुच वो है या नहीं। वो अंदर से जो निकलना चाहिए। तरस, तुम कह सकते हो ओ जीसस ने तरस खा के लोगों को हील किया था, तो मैं भी बाइबल में आज पढ़ा एक व्यक्ति के पास जाके, ओ प्रभु प्रभु आंसू, प्रभु देख तरस खा लिया। चंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तरस तूने निकालने की कोशिश की। ये रोजों में जाके जब शरीर टूटता है, जब खाना नहीं मिलता शरीर को, जब शरीर की अभिलाषा ही नहीं मिलती, जब किसी भी तरह का शरीर काम, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, किसी भी चीज में तुम बो के अपने आप के लिए मर रहे हो, तुम इनकार कर रहे हो, अभिलाषाओं से तुम पूरी तरह से शरीर के लिए मरे हुए हो। फिर जब रोना आए खाने को देख के, अपनी अभिलाषाओं के लिए कि इच्छा है पूरी नहीं कर रहे, इच्छा है पूरी नहीं कर रहे, इच्छा है पूरी नहीं कर रहे, और धीरे धीरे इच्छा भी मर जाती है। समझ पा रहे हो? अगर उसे ना पूरी करो, फिर तुम्हारे अंदर जब टूट जाते हो पूरी तरह से, फिर तुम्हारे अंदर उदारता और तरस निकलता है दूसरों के लिए। वो तरस अंदर आ गया तो मिनिस्ट्री चलाना, चंगा करना, भविष्यवाणी करना आपका काम नहीं, वो खुद आपको यूज कर लेगा। हालेलुया। उसके कंट्रोल में आना है, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में। आपके बहुत आज संघर्ष से आपको आजाद किया प्रभु ने, संघर्ष से। समझ पा रहे? सेवकाई में संघर्ष होंगे, मैंने कहा गवाहियों से खड़े होंगे पास्टर, देखना यहां पर संघर्ष खत्म होंगे। अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो होना ही है। समझ पा रहे हो? लेने वाले का विश्वास, देने वाले का विश्वास। तो आपकी भी फेथ की जरूरत है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं परमेश्वर दे पाएगा। जबरदस्ती करना होता तो सबका उद्धार हो जाता अभी तक। उसने वचन के अनुसार ही सब काम को करना है। तो आपको इस चीज को समझना है, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आए। संगति और शिक्षा, संगति रखना और शिक्षा पाना। मैं आत्मा में होके बताऊं तो जो चीजें इस समय है उसे ले लेना। संगति और शिक्षा इस समय में, आज के हम इस साल के 2025 के 3 महीने पार हो चुके हैं, 4थे महीने में हम अप्रैल में कदम रख चुके हैं। आज के समय में अगली अगुवाई के लिए जो आत्मा में देख रहा हूं, जिसके पास संगति और शिक्षा नहीं है, वो लोग तेजी से गिरने वाले, तेजी से। समझ पा रहे? मैंने आपको नहीं बोला था कि पास्टर्स डाउन होंगे, गिरेंगे, दुखों में आएंगे, परेशानियां आएंगी, सब चीजें होंगी, प्रेशर बहुत बढ़ेगा। एक बिलीवर के ऊपर इतने जख्म है आज के समय में, जबकि पाप बहुत बढ़ चुका है, आला वाला वातावरण बहुत दूसरा हो चुका है। सोचो, मान लो एक समय तेरे पास केवल तुम्हें एक गंदी वीडियो सीडी से बचना पड़ता था कि गंदी सीडी को लेने का मेरा मन ना आ जाए, वो भी नहीं मिली तो तुम गलत पाप से बचे रहोगे। पर एक समय अब तेरे पास फोन आ गया, फोन में चल फेसबुक आ गई, अगला ऐप आ गया जी इंस्टाग्राम नाम की चीज होती है, अगला ऐप आ गया जी टिकटॉक नाम की चीज होती है, अगला ऐप आ गया जी यूट्यूब आ गया जी, ये आ गया वो आ गया। इसलिए द बिगेस्ट पास्टर यूथ कॉन्फ्रेंस आपको आज और कल बहुत अद्भुत सीखना है। आज हम उसकी नींव आत्मा में रखती हुई देख रहे हैं। मैं बताऊं, इस समय शैतान कई लोगों से आपके 20-22 उपवास हो गए मान लो, अब शैतान को आपको लग रहा है नहीं पंगा लेना आपसे मुश्किल नहीं हो रहा है? जो सहमत है बताओ, शरीर से, आपकी लाइफ से शैतान को कितना मुश्किल हो गया पंगा लेना।
आप इजीली बढ़ रहे, कोई कोई रुकावट नहीं आ रही ना, कुछ नहीं आ रहा है। शुरुआत में होगा, वो रोकेगा। अब उसे पता है 20 से पार हो चुका है, अब समझ पा रहे हैं। यही चीज है, शिक्षा और संगति का असर है। 40 उपवास तुम्हारा ध्यान शिक्षा सीखने और संगति की ओर है। रोज हम इकट्ठे हो रहे हैं ऑनलाइन, रोज आप संदेश ले रहे हैं, रोज टीचिंग ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं। घर बैठे ही जैसे कहीं दूर जाके बंदा सीखने जाता है, आप घर बैठे ही रोज संगति को ले रहे हैं, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा। शिक्षा में आपको कुछ भी टॉपिक हो सकता है आपके सामने, मान लो, पर अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, आपको कुछ और चाहिए, पर आपको ज्ञान बांटा जा रहा है, पर इस समय आपका विषय डिलीवरेंस है, आप विचार में हैं और आपके लिए शिक्षा इस समय मिल रही है। प्रभु तुझे समझ पा रहे हैं, तू ये होगा, तू वो होगा, तू ऐसा होगा, तू ऐसा होगा, तुम ये है वो है, सब कुछ भी मान लो। तो उस समय जब आत्मा में होगा, आत्मा इस रीति से कंट्रोल करेगा कि कितने लोग हैं, किस तरह से कंट्रोल करना है कि सबको कुछ ना कुछ बांटा जाए, सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। तुम डिजाइन करोगे अपने सरमन को तो कुछ को दे पाओगे एक लिमिट तक। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होना जो हम सीख रहे हैं, उसके नियंत्रण में आ जाओ। वो सब चीजों को, आपकी सेवकाई, आपका परिवार, आपके काम, जो भी हिस्सा आपका आसपास, सब कुछ नियंत्रण में ले लेगा और इतना कुछ आसान हो जाएगा। सेवकाई आपके लिए आसान हो जाएगी। नहीं तो लोगों के लिए सेवकाई एक बोझ, एक प्रेशर बन चुकी है आज के समय, वो आपके लिए एक आसान बन जाएगी। अगर मैं सीधी हम इन बातों को प्राप्त करें, मैं आपको फिर से कहता हूं, बहुत से लोग हैं जो कमजोर हुए हैं, अटैक्स हुए हैं लोगों पर। कुछ आपको पब्लिकल दिखेंगे, यूथ जवान जो आज के समय में पास्टर खड़े हो रहे, छोटे, अभी 2 साल से सेवा शुरू हुई, 3 साल से, 5 साल से, 6 साल से। कुछ हिडन में जो आपको नहीं पता। मैं आपको बताऊं, यूथ, प्रभु ने एक ही चीज बोला था, अमृत जवानों को बचा ले। जवानों में ही पास्टर है, ज्यादातर पास्टर जवान है, और जिनकी उम्र भी चाहे बड़ी हुई है, वो इस समय इस मेंटरशिप के नीचे आके आत्मा में जवान हुए हैं। समझ पा रहे हैं? इसी रीति से आपको समझना है संगति और शिक्षा। अगर आपकी लाइफ में ये दोनों चीजें लगातार नहीं है, मैं सीधी अगर पॉइंट को समझे, ये समय चर्चों में संगति, मैंने पिछले साल भी बोला था, देखा था आपने, पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, रोज हम सुबह लाइव, दोपहर को लाइव, शाम को लाइव, संगति संगति संगति। उस समय आपको बताया गया था कि संगति चर्च में बहुत बढ़ाई जाएगी। जिन्होंने सीखा नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या चीज, जितना आप अपने आप को यूज कर रहे हैं प्रीच देने के लिए, मीटिंग में यूज करने के लिए, उससे अधिक आपको रिसीव करना है। चर्च में भी सभा ले रहे हो, चर्च के समय को भी रिसीव करो अधिक से अधिक। अपनी ही चर्च के समय को रिसीव करो, अधिक से अधिक रिसीव करो। आपके वो रिसीव करने वाले समय हो, परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले समय हो, उतना अधिक आप आगे बढ़ पाओगे। जितना आप वचन की शिक्षा और संगति में देखो आपके अंदर क्या जा रहा है, निकालने से अधिक, यूज होने से अधिक आपको बढ़ना है। मरियम माता की स्टोरी को जानती है, एक काम कर रही है, दूसरी वचन से अपने आप को बढ़ रही है। प्रभु ने कहा इसने उत्तम भाग चुन लिया है, ये बढ़ रही है अपने आप को संगति में, वचन से सुन सुन के अपने विश्वास को। तो इसीलिए ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम क्यों दूसरे दिन इकट्ठे हुए, पहले आपको इस दर्शन का पता हो। समझ पा रहे हैं? क्या एक मेंटरशिप मीटिंग काफी नहीं थी? क्या केवल पास्टर को बुलाना काफी नहीं था? सबके लिए क्यों? क्योंकि अगला दिन ही क्यों? अगला दिन 10 बजे से शाम 6-8 बजे तक क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, सिखाना बहुत जरूरी हो चुका है। आपको अपनी कलीसिया को सिखाना है। शिक्षा मतलब वचन बढ़ता जाए, सीखते जाएं। अगर अगली बात पर हम बात करें, बहुत से लोग बिलीवर होंगे इस समय चर्च में, विश्वासी होंगे, बिलीवर होंगे, अभी तक वो प्रभु के चेले के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, एक विश्वासी की तरह जी रहे हैं। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, अपना सब कुछ बिना त्यागे, जो पीछे मुड़ के देखे वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु ने कहा इन्हें योग्य बनना जरूरी है।
आप प्रभु के योग्य नहीं। 3 बातें प्रभु ने बताई थी आज के लिए, जो मैं आपको उसको आप मनन कर लेना। आज ही कुछ ही बात कर पाएंगे उसके विषय में हम। राज्य, महिमा और शक्ति। परमेश्वर का राज्य, मैंने कहा प्रभु क्या कहना चाहते हैं आप? प्रभु ने कहा राज्य, शक्ति और महिमा। एक वचन भी आता है, फिर मुझे वो वचन बसे में मैंने देखा कि क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा सदा तेरे ही हैं। तो राज्य, शक्ति, सामर्थ और महिमा। तो जब मुझे ये 3 लाइन आई तो मैंने बाइबल को खोला, तो उसमें से मुझे जितने भी वचन मिले, अगर मैं प्रीच को ले रहा, पवित्र आत्मा आपकी क्या इच्छा है, उसमें एक ही चीज आ रही थी, राज्य। हर एक वचन आए परमेश्वर का राज्य। जो कोई ऐसे चलेगा वो मेरे राज्य को योग्य नहीं। जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखे वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं। तो उसमें आ रहा है राज्य, शक्ति। तो आपको परमेश्वर के राज्य के योग्य बनना है, उसमें कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, सुसमाचार प्रचार करना, उसके राज्य का प्रचार करना है। ये बाद में मैं आपको बाइबल वर्सेस दे दूंगा, सारे नोट करना, घर जाके पढ़ लेना। महिमा, दूसरा वचन खोल रहा हूं, उसमें महिमा आ रहा है, राज्य। उसके बाद आ रहा है सामर्थ। तो आपको इस चीज को समझना है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा की ओर ध्यान दें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके राज्य की ओर, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, उसके राज्य को समझे। परमेश्वर का राज्य हमें उसके आसमानी राज्य वो स्थापित कर रहा है। उसका एक गॉड का एक मिशन है पृथ्वी पर। उस मिशन में परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कार्य करने के लिए, कि आप परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, कि आप उसकी महिमा के लिए जी रहे हैं। अप्रैल का प्रोफेटिक वर्ड था, ये महिमा का महीना और शाइन करने का होगा। मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा और जब वो नीचे आया वो चमक रहा था। हालेलुया। तो अप्रैल महीने में जब आप बाकी 20 उपवास 22 जितने 18 रह चुके, इसमें आप प्रभु की अद्भुत महिमा को देखने वाले हैं। समझ पा रहे हैं? पहचानने वाले हो। जैसे आज उसने अपने आप को एक चमत्कार करने वाले रूप में प्रकट किया और भविष्यवाणी के वचन से लोगों को हील किया, चंगाई किया, प्रदान किया। कई बार हम देखें वो इतना काम करना हमारे बीच में चाहता है, हमारे पास चर्च के लिए समय कम होता है कि हम सब सेशन को पूरा करें, कि नए लोगों को चंगाई भी प्रदान हो, नए लोगों को भी वचन से बातें मिले, बिलीवर्स को भी मिले, जूत को भी उठे, पास्टर को। ये पवित्र आत्मा से जुड़े बिना इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप ये कर पाए। और आपको समय देना सीखना है, ताकि जो परमेश्वर जो उंडेलना चाहता है आपके ऊपर, आपको अब शिक्षा में जुड़ना है। हालेलुया। टीचिंग मिनिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं और चर्च में। हालेलुया। पता है, सीखने के लिए, शिक्षा के लिए प्रभु आपकी मौजूदगी को देखता है, आपकी कितनी है। मैं आपको देता हूं, आपको मौजूदगी से पार होकर केवल पहले जाना है। मौजूदगी से पार होके, मौजूदगी क्या? एक प्रभु कहता है मेरे पीछे आ जा, लेकिन यीशु के पीछे चलने का मूल्य, मतलब मूल्य अदा करना पड़ता है। यीशु के पीछे चलना है चेले बन के, मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। अभिषेक पाने के लिए क्या है? मूल्य। चेलों को क्या किया प्रभु ने? अभिषेक किया। लेकिन शैतान की सारी सांप अधिकार दिया, स्वर्ग को कहने बांधने और खोलने का अधिकार दिया। उन्होंने उसके पहले क्या किया था? मूल्य चुकाया था। पतरस जाल छोड़कर मेरे पीछे हो लिया, मत्ती पीछे आ जा, हो लिया। समझ पा रहे हैं? तो पीछे आ रहे हैं परमेश्वर के। और जब मूल्य चुकाने की बात, एक में कहता है प्रभु मैं जाके पहले मुर्दे को गाड़ दूं, बंदे को, अपने इस बंदे को गाड़ दूं। एक कह रहा प्रभु जाके पहले मैं अपने परिवार से मिल लूं। प्रभु के मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तुम मेरे पीछे आ, तुम मेरे पीछे आ। समझ पा रहे हैं? इसलिए आपका पास समय नहीं। प्रभु आपको सिखाना चाहता है। मैं आत्मा में, समझ पा रहे हो? प्रभु आपको सिखाना चाहता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? आपको समय को निकालना होगा, त्याग करना होगा अपने फालतू समय का जो वेस्ट हो रहा है, जो फोन पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। कुछ समय के लिए अगर ये फास्टिंग प्रेयर में डिलीट नहीं है तो इसे डिलीट करो। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आई, आत्मा ने कहा, वही चीज जो हमने पिछला लेसन सीखा था। किसी ने बोला आओ पाजी वहां पर बंदगी, ये बंदगी देखने चले। ओके जी आ गया, मैं रेडी हुआ, 5 मिनट वेट कर। क्या आपने पवित्र आत्मा से पूछा जाऊं जरा? समझ पा रहे? वही बात आ गई। यूट्यूब, अगर इस लेवल पर भी आप पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड हो जाए
पवित्र आत्मा आप कहेंगे तो ही ओपन करूंगा, वैसे डिलीट है। आप डिलीट वाला आपको वही मुश्किल लग रहा है, आत्मिक चीजें फिर मैं कहां से लूंगा अगर डिलीट कर दूंगा। पवित्र आत्मा आप कहेंगे तो डाउनलोड करूंगा, 5 मिनट में हो जाएगा। उस चीज को ओपन करो, वो सॉन्ग उठाओ, लगाओ। हो सकता है पवित्र आत्मा बोले यूट्यूब उठा, सामने ऐसा प्रीच आए, प्रभु तुझसे बात करे, वो काम किया हो जाएगा। जैसे एक समय में नया प्रभु में था, गिरा हुआ था पाप में, कमजोर था, नया था, पता नहीं गिरना उठना कैसे होता है। मसीह में अगर एक बपतिस्मा लेने के बाद कमजोर हैं, गलतियां होती तो क्या करें, कुछ नहीं पता। अचानक से फोन में भजन सुन रहा हूं, बस अचानक से एक भजन आया और पूरा आत्मा में होकर रो के प्रार्थना करने लगा और सारा प्रभु के साथ मसला क्लियर हो गया। ओ धन्यवाद प्रभु, क्षमा कर दिया। बाद में भजन ढूंढता रहा, मिला ही नहीं, जैसे आत्मा में आ गए ऐसे चला गया था। समझ पा रहे, भजन ही नहीं मिला फोन में, वो कहां गया कुछ याद नहीं, दर्शन ही आ गया, समझ लो दर्शन में ही हो गया, कुछ विजन में ही हो गया, कुछ आत्मा में हो गया, भजन चल गया, कुछ मिला ही नहीं। आज तक नहीं समझ पाया उस चीज को मैं क्या हुआ था। आत्मिक घटनाओं को होने दे अपने साथ, हालेलुया। इस 40 उपवास में आत्मिक घटनाओं को पौलुस के साथ जैसे हुई, पतरस के साथ हुई, चल उसके पास जाके प्रचार कर, रथ का पीछा कर, सुसमाचार प्रचार कर, चल तेरा घराना बचाया गया। चल पौलुस के साथ आत्मा घटना घटी और आसपास जेल में जितने दरोगा था, उसके परिवार था, उद्धार पा लिया। आत्मिक घटनाओं का होने का विश्वास है आपके साथ? है विश्वास? आत्मिक घटनाएं, अद्भुत काम, सुपरनेचुरल अलौकिक कार्य परमेश्वर वास्तविक है आपके साथ करने के लिए, हालेलुया। वो रियल है, वो सच्चाई है, उसे महसूस किया जा सकता है, उससे बातें की जा सकती, सुन सकते हैं हम, उसकी बेड़े हैं, समझ पाए। तो इस रीति से आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, इस रीति से आपको परमेश्वर से प्राप्त करना है। प्रभु कहते हैं जो पीछे मुड़ के देखता मेरे योग्य नहीं। आपके पास पीछे बहुत सी चीजें हैं जो आपको सीखने के लिए और अधिक संगति में रहने के लिए रोकेंगे। आप, मुझे पता है, बहुत दूर दूर से आते हैं, मूल्य चुका के आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं सीखने के लिए जाता था। रोड पे इधर पशुओं को सारा काम फिनिश करके, दूध दाद निकाल के, सारा कुछ करके, पीछे घर में किसी को बुला के मेरा सारा ये संभाल लेना, किसी सिस्टर को बोलना, बाकी सारा रात संभाल लेना। मैं उसमें आया, पूरा टाइम हो जाना, टाइम पर फिनिश करना, क्योंकि लास्ट बस का टाइम होता था और से जलंधर को जाने वाली लास्ट बस, और लास्ट बस होनी, और सीधा सीधा भाग के बाइक। मुझे आज भी वो बात याद आ रही थी कि मैं बाइक, आज भी वो बाइक चर्च में यूज हो रही है, 2008 मॉडल है, आज कितना 28 हो गया, कितना 25 हो गया, मतलब कितना 23 साल 22 साल कितने हो गए, समझ पा रहे हैं। 2008 मॉडल स्प्लेंडर प्लस, वो आज भी चर्च में यूज हो रहा है मेरा। तो उसमें मैं जा रहा था सीधा बस स्टैंड, क्योंकि तेल ज्यादा लगता है ना, बस में कम पड़ता है, अकेले बंदे को फायदा होता है। तो सीधा बस, और बस स्टैंड में बाइक खड़ी कर देनी, सीधा बस। इतना प्रभु मेरे लिए इंतजाम करते थे मेरी भूख के कारण। जब जाना ही है तो बस आ जाती थी, कई बार बस के आगे लाके बाइक लगा के बस में बैठ जाता था। एक दिन तो बाइक खड़ी रही, मैंने कहा जाए कुछ भी है, चर्च मीटिंग पूरी अटेंड कर रहा हूं बिना ध्यान भटका के। अगली सुबह बस में 4 बजे उठ के चर्च से आ रहा हूं, 6-7 बजे देख रहा हूं बस स्टैंड में मेरी बाइक है या नहीं, और पे बस स्टैंड जहां पर तुम उतर के आते हो थी वहां पर, हालेलुया। इतना रिस्क था मेरा प्रचार ना मिस हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पर नहीं आता था उस समय कि कोई बात नहीं ऑनलाइन देख लेंगे, पास नहीं आ जाए। प्रचार क्या किया, यही आपको आलसी बना रहा है। इकट्ठे होके संगति में फिर से कहता हूं महत्वपूर्ण है, नहीं तो गिरोगे। बड़े से बड़े लोग गिर जाएंगे जिन्होंने सोचा ना होगा। मैं आपको बताऊं, मैं स्पिरिट में महसूस करता हूं उस आत्मिक वातावरण में, पास्टर्स लोग जूथ आपके लिए सोचो। अगर इंटरनेट का दायरा बढ़ चुका है, ठीक है ना, गिराने वाली चीजों का आसपास में, शारीरिक अभिलाषाओं का विरोध, चिंता, कर्जे, डिप्रेशन, चिंता, लाइफ की जो चिंताएं हैं, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, आज के समय में बढ़ चुका है। ओके, तो इसका मतलब डीप अलर्ट हो। प्रेरितों के काम में वो कितना संगति में थे, इसका मतलब आज उससे भी ज्यादा संगति होनी चाहिए चर्चों में। वे संगति रखते, रोटी तोड़ते, प्रार्थना करने में लोलीन रहते थे। क्यों लोलीन रहते थे? क्योंकि उन्होंने देखा था, यीशु ने कहा था चलो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। वो सो गए।
जीसस वापस आ रहे हैं, फिर से वही पिता से बातें करके आत्मा में होके, उठो प्रार्थना करो, गए फिर सो गए, उठो प्रार्थना करो, परीक्षा में पड़ जाओगे, सो गए। हो आलसी, सोते रहो, पकड़ने वाला आ चुका है। समझ पा रहे हो? प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षाएं आएंगी, घिराएंगी, तहस महस कर देंगे, आपको नहीं पता चलेगा, आप गलत चल रहे होंगे, शत्रु आपको महसूस ही नहीं होने देगा तू गलत है। तुम किससे चैट कर रहे होगे, लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में फंस रहे होगे जो तुझे धोखा देके छोड़ के जाने वाला है। बाद में तुम ओ मेरा प्यार प्यार प्यार, कई बार उन लड़कियों को उस समय अकल टिकाने आएगी जब मेरा प्यार प्यार पर, मैं नहीं चर्च जाना मम्मी, मैं नहीं चर्च जाना, मैं, जब वो ही प्यार उसका धोखा देगा ना तब उसे पता चलेगा, हो मम्मी तू सही कहती थी, तू सही कहती थी, चर्च सही कहते थे, प्रचार सही था। तो समझ पा रहे हैं, श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। प्रभु ने कहा जो मुझे छोड़कर तुम पाना चाहोगे वो तुम खोओगे। मुझे छोड़कर, मेरी संगति छोड़कर, मेरी चर्च छोड़कर, एतवार मिस करके, बुधवार मिस करके, अधिक शिक्षा को दूर करके, मेंटरशिप मीटिंग मिस करके, पास्टर है, बच्चे बन रहे, वो मेंटरशिप मीटिंग मिस कर रहे, महीने में एक मीटिंग, हो हालात परिस्थितियां, बिजी हो, आ नहीं पा रहा हूं, किराया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये परिस्थिति, हाँ मैं जानता हूं क्योंकि मैं इनमें से निकला हूं। आपको पैसा नहीं, आपको घुटनों की प्रार्थना चाहिए। वो कर रहे हो सब पैसा। मैं नया नया प्रभु में आया था, प्रभु ने एक बंदे के मन में डाला, 1 साल इसको इतने पैसे देने हर महीने, 1 साल तक मेरा अपनी पॉकेट मनी शुरू हो चुकी थी। हालेलुया। मसीह में आने के बाद मैं चर्च अटेंड करता था, मीटिंग अटेंड करता था, जहां भी जाता था, डिसाइपलशिप के लिए फीस भी वहीं से आई थी। समझ पा रहे? सारा कुछ मंथली सब चीजें इंतजाम होते थे क्योंकि प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठे हुए थे। आप खुद प्रार्थना नहीं करते, फिर शारीरिक जो विरोध होता है उसको बहाना बन जाता है। आप नहीं समझते पास्टर मेरी तकलीफ को, मेरी प्रॉब्लम को, आप नहीं समझते, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, चर्च अपनी नहीं है, फिर ये स्थान है, वैसा स्थान है, मेरी फैमिली ऐसी है, ऐसा है, वैसा, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरा ये वो, मेरा फाइनेंस। आप नहीं जानते पास्टर। हाँ मैं नहीं जानता, पवित्र आत्मा जानता है जो इस समय मेरे द्वारा बोल रहा है, और वो रियल बोल रहा है, झूठ नहीं बोलता, वो सत्य है। क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं हूं, सिखाने वाला मैं नहीं हूं, पवित्र आत्मा, ये होली स्पिरिट, द हाउस ऑफ होली स्पिरिट है। परिवार बैठ जाओ, मुसीबत आई घर में, बैठ जाओ घुटने टेक के, एक पर आत्मा उतरेगा। मम्मी यहोवा ने कहा टेंशन मत लो, विश्वास आ गया और काम हो गया। समझ पाए? आपने चर्च में ऐसे गवाहियां सुनी जब लोगों ने बिलीव कर लिया कि अब तो हो गया, अब तो हो गया। आपने आज भी गवाहियां सुनी, अब तो ये आत्मिक घटना घटी है विजन में, होगा अब तो समझ पा रहे हैं। तो आपको इन चीजों को समझ लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, मैं कहता कुछ भी नहीं। कई लोग उपवास में होंगे ना, आपको कोई लोग गिन रहे होंगे, कितने रह गए, 22 हो गए, 18 रह गए, 18 रह गए, 18 रह गए। मेरा दिल पर बताऊं क्या है, 22 में अमृत इतना ही ले पाया, काश और रिसीव कर लेता। सिर्फ 18 बाकी है, उसके बाद प्रभु फास्टिंग न खुल जाए। प्रभु फास्टिंग खुलने के बाद, प्रभु खुलने के बाद कैसी लाइफ होती प्रभु, आगे की फास्टिंग की ग्रेस मिले, अगला फेथ शुरू हो जाता है। पहला जब दिन होता है उसी दिन मेरा हो जाता है, अगला फास्टिंग की ग्रेस दे दे प्रभु। क्योंकि शरीर से लड़ना और आत्मा की सुनना, फास्टिंग एक बड़ा मददगार है आपके लिए। हालेलुया। फास्टिंग में प्रभु के अधीन रहोगे तो शरीर, शैतान, शत्रु, सारी विरोधी ताकतें आपके अधीन हो जाएंगी। आपको ऐसा होना चाहिए, 40 उपवास है, फायदा ही ले लो, जल्दी फायदा ले लो। समझ पा रहे हैं? आत्मिक संगति, फास्टिंग को ऐसा फायदा लो उसमें, जब 40 है, दिन पूरे करने नहीं है उसमें कितना, क्योंकि पता नहीं कब जाके अगले 40 तूने रखनी है। 40 फास्टिंग का मतलब क्या था, 21 का क्या मतलब है, 7 का क्या मतलब है? 7 का मतलब तूने लाइफ में केवल 7 दिन ही प्रभु को खोजा, इनकार करके अपनी सब चीजों को ध्यान हटाकर। 21 मतलब 21 दिन ही खोजा। इसलिए आपका जो कल फॉर्म है उसमें एक ऑप्शन है, आपने लाइफ में कितने, एक डिटेल है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में कि आपने कितने रोजे रखे लाइफ में, कभी 21, 7, 40 रखे, कभी
मतलब उस समय आपने रखे है तो आपका आत्मिक ये लेवल था कि आपने 40 दिन प्रभु को खोजने के लिए मूल्य चुकाया था, प्रभु में बढ़ने के लिए, शरीर को जीतने के लिए, आत्मा की सुनने के लिए 40 दिन लगातार खोज की थी प्रभु की। प्रभु को खोजना किसके लिए? संबंध के लिए, परमेश्वर के साथ 40 दिन संबंध को खोजना, ध्यान हटाना सभी चीजों को, सभी दीवारों को दूर करते हुए। तो ये खोजना है, मिस ना करें। जिन्होंने जो फास्टिंग में नहीं है, ऐड हो जाओ, डेली संगति में ऐड हो जाओ। तो इसीलिए आने के लिए क्या था? मूल्य चुकाना था, आपको आना है। हालेलुया। हो सकता है कोई सचमुच मजबूरी के कारण नहीं आ पाए, उसका एग्जाम होगा कल के दिन। हाँ, मैं कहता हूं कॉल सेंटर पर मैं आपको नंबर दे दूंगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना। हाँ, हम सचमुच ये प्रॉब्लम कारण नहीं आ पाए कल की मीटिंग में, पर हम आगे जो भी शिक्षा का फॉर्म है भर के हम शिक्षा में जुड़ना चाहते हैं। पास्टर्स, मैं सचमुच बताऊं, प्रभु ने मुझे ड्यूटी लगाई है आपकी। मुझे आपसे कोई फायदा नहीं है, मैं आपसे फायदा देख के नहीं हूं, प्रभु की जुरी में प्रभु ने ड्यूटी लगाई है। सेवा दी होती है हर एक को। कितने पास्टर है यहां पर? हाथ उठाएं तो ये देखो, पूरा वो सेशन पूरा वे नीचे ऊपर। बहना पास्टर बहना उधर ही बैठे हैं ना, हस्बैंड वाइफ। ओके, समझ पा रहे हैं। तो आपको इस चीज में समझना है, आपको पवित्र आत्मा ने रखा है कुछ प्लान के द्वारा। याद रखो, अगर प्रभु ने मेरे साथ जोड़ा है, रखा है, तो एक गॉड प्लान है। कभी भी शरीर की आवाज सुन के भटक ना जाना, मैं आपको बताता हूं, ये गॉड प्लान है। नहीं तो प्रभु ना रखेगा, क्योंकि मेरी प्रेयर रहती, प्रभु उन्हीं को जोड़ना, मेरा कभी समय बर्बाद ना हो। प्रभु जिनको तू भेजे, प्रभु ने कहा था मैं भेजूंगा। तो ये मेरी बुलाहट नहीं। जब ये सेवकाई शुरू हुई थी 7 साल पहले, तो प्रभु ने यशायाह 49 के द्वारा बात की थी कि तू खड़ा करूंगा और आगे पीछे सब दिशाओं से इकट्ठे होकर लोग तेरे पास आएंगे, जो अंधेरे में वो उजाले में आएंगे। मतलब तू दिखाएगा कि तेरी लाइफ क्या है, तू समझाएगा, गाइड करेगा, मैं तेरे पास उन्हें भेजूंगा। तो प्रभु ने आपके लिए मुझे ड्यूटी लाई है, मैं नहीं आपके लिए। समझ रहे? मैं सीधा कहता हूं, आप एक दिन, मैं अपने लिए भी बोलता हूं, कई बार मेरे लिए ये होता है, आत्मा में मैं पहचान पाता हूं। मैं कहता हूं आप प्रभु के लिए खास हो, और मेरी ड्यूटी लाई है प्रभु ने आपके लिए। और बताओ, और दीनता देखो मेरी क्या चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि मैं प्रभु के लिए खास था, और प्रभु ने इनके लिए, मेरे लिए ड्यूटी लगाई थी। इस दोस्त की, इसकी ये इसके द्वारा वचन आना था, इसके ये समझ पा रहे हैं, प्रभु उपयोग करता है। इसीलिए आप प्रभु के लिए, मैं कहता हूं कि आप प्रभु के लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभु आपको बहुत उपयोग करे। और मुझे तो बस ड्यूटी लगाई है, समझ पा रहे? इतना समझो अपने आप को, तुम आम नहीं हो। क्योंकि आज प्रोफेटिक वर्ड था, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि तुम्हें शैतान हालातों परिस्थितियों के द्वारा आम सा गिदोन की तरह, मैं तो दुख सुख भोगी, प्रभु तू कह रहा है सूरवीर सूरमा। शत्रु आज आपको ऐसे ही दोष लगा के आम सा कर रहा है। जिस दिन तुम 40 फास्टिंग में आत्मा में आओगे, तुम जानोगे तुम प्रभु के लिए कितने खास हो, प्रभु की कितनी बड़ी योजना है तेरी लाइफ में। तुम असली यूज होते हो जब तुम फास्टिंग में मरते हो अपने आप के लिए। असली जो तुम रियल वाला हो ना, वो तुम दिखने लग जाते हो। असली वाला जो तुम हो, फिर वो तुम काम करते हो। इसलिए प्रभु बड़ा महान है। तो जो चीज में आपको जुड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। जो उसमें जो टॉपिक है, इसमें पवित्र आत्मा और गहरा लेके जाता जाएगा। द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट ये होगा, समझ पा रहे हैं? द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट ही रहेगा ये। द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट होएगा, आपके सामने एक पोस्ट दिखेगी। तो इसमें हम डिसाइपलशिप, लीडरशिप और मेंटरशिप के विषय में सिखाएंगे। और जितने भी होंगे, द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट को आपको ज्वाइन करना है, जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करके आपको आवाज, कह सकते हो ये एक प्रोफेटिक स्कूल भी होगा, पर मैं उसको प्रोफेटिक स्कूल करके नाम नहीं देना चाहता अभी, क्योंकि प्रोफेटिक मतलब आप, क्योंकि आज भी मैं प्रार्थना में समझ पा रहा था कि प्रभु भविष्यवक्ता नहीं, आवाज चाहिए तेरी, संगति चाहिए। प्रॉफिट नहीं, संगति चाहिए। प्रॉफिट दूसरों के लिए सुन सकता है, अपना रिलेशन पवित्र, उपस्थिति नहीं रहती, वरदान रह जाता है।
तो मुझे ऐसा बनना है कि प्रभु मैं तेरी बस आवाज, बीते समय में पास्टर जी से भी कहता हूं, मेरे लिए बस अगर यही प्रार्थना करना कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुन के बस चलता रहूं, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। उसके बिना बहुत कुछ मुश्किल है, कठिनाइयां है, सेवकाई, समझ पा रहे हो, बिना पवित्र आत्मा की आवाज के, आवाज सुने, अगवाई सुने बिना। क्योंकि डिसीजन आप धड़ाधड़ देखते हो, कितने मीटिंग के आगे डिसीजन है। ये आज आया, आप अप्रैल में आए, आज अप्रैल में, आज मीटिंग है, बिगेस्ट पास्टर यूथ कॉन्फ्रेंस, बड़ी मीटिंग भी साथ ही है। देखो कितनी योजनाएं पवित्र आत्मा ने दी, ये भी साथ है। तुम आगे 11 तारीख को आओगे, चंडीगढ़ में मीटिंग है। तुम उसके बाद 18 मई को गुड फ्राइडे पाम संडे आ जाएगा, फिर गुड फ्राइडे मीटिंग है, फिर ईस्टर मीटिंग है, फिर लुधियाना मीटिंग है, फिर 5 मई चर्च एनिवर्सरी मीटिंग है। कितना काम है, इसके लिए कितनी योजनाएं हैं कि शैतान नहीं चाहता कि हम ऐलान करें मीटिंगों का, और वो आपको रोकने की कोशिश करता है। धन्यवाद हो फास्टिंग प्रेयर का, हम आत्मा में हमेशा सुन पाते हैं और घोषणाएं कर पाते हैं। अगर ये मीटिंग घोषणा ना की होती, कई लोग हो गए ये मेरे लिए है, आज पहली बार आए होंगे, पास्टर आए होंगे, लोग आए होंगे, जवान आए होंगे। सोचो अगर मैं आत्मा से लड़कर इस चीज को घोषणा ना करता तो जो आज आप प्राप्त कर पा रहे हैं, कर पाते? एक को लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है, कि दूसरों को, एक दाने को मरना पड़ता है कि बहुत से दाने निकल आए, हालेलुया, उसमें से। जब एक दाना मर जाता है, बहुतों को जन्म देता है। पास्टर, हमें वो एक बनना है जो मरते हैं अपने आप के लिए। हमें मरना है कलीसिया के दम पर, बल्ले बल्ले नहीं, ऐश नहीं करनी, कलीसिया के दम पर, चर्च के पैसे पर, कलीसिया के दम पर। हमें अपने आप के लिए, हम नौकर हैं, हमें काम सौंपा है, हम सेवा लगाई है प्रभु ने। सेवादार कौन होते? सेवा लगाई हो जी, दाल जी दाल जी दाल जी, रोटी जी रोटी जी रोटी जी, दाल जी दाल। हम सेवा करते हैं चर्च में, दरिया बिछाते हो, खाना बरता, हम सेवा दी है प्रभु ने, हमें सेवा लगाई है प्रभु ने। मैं बस सुन सुन के चरित्र लेता हूं, बस सुनना सुनना सुनना, बस चरित्र आए, चरित्र से बाहर ना हो जाए। चरित्र से बाहर आ गए, अपनी बुलाहट से बाहर आ गए, जो तुम हो तुम वो नहीं रहोगे, फिर तुम वहां नहीं होगे जहां तुझे होना चाहिए। तो सीधा द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में आपको शिक्षा होगी। हर महीने 2 दिन, हर एक महीने में 2 दिन आप लगातार सीखेंगे, चर्च में रह के, लगातार प्रभु की संगति में। तो जिसमें डिसाइपलशिप होगी, लीडरशिप होगी, मेंटरशिप। जितने भी मतलब विश्वासी अभी तक चेले नहीं बने प्रभु के, अगर किसी ने नया नया प्रभु को अपना जीवन दिया है, आपके लिए अगला स्टेप ये है। अगर आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं, फिर आप लोग, भैन तेनु तो मसीह, तुझे तो मसीह में 3 महीने हुए, मुझे 3 साल हो गए, तू तो मुझसे भी आगे निकल गई। लोग आपके लिए ऐसा बोलने वाले हैं। हालेलुया। आपकी सोच, आपकी वचनों पर चलना, प्रभु के लिए प्रेम, आपने जीवन दिया है, प्रभु को ग्रहण किया है, तो डिसाइपलशिप ले। आपके कलीसिया में लोग आते हैं, बस बिलीवर। आपकी चर्च में मैं पूछूं कितने लोग चेले हैं, बताओ? हाँ, वॉलंटियर की गिनती नहीं पूछ रहा हूं मैं, मेरी चर्च के वॉलंटियर चेले नहीं हैं, बनाऊंगा ऊपर यीशु के नाम में। हालेलुया। वॉलंटियर आ जाना आपको कल, समझ पा रहे हैं, ज्वाइन करना। आप वॉलंटियर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने चेले बन चुके, आप ड्यूटी कर रहे हो सकते हैं, आप चेले नहीं। आप लीडर हो सकते टीम के, पर परमेश्वर के एक आत्मिक लीडर, चरित्र वाले लीडर नहीं हो सकते। तो आपको वो बनना है। एक लीडर का चरित्र कैसा होना चाहिए? चर्च में जो टीम्स हैं, लोग हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं, एक चेला बनना, चेले का चरित्र कैसा होना चाहिए? चेला बन के आपको कैसे चलना है? जब चेला बन के आप चलोगे तो प्रभु आपको महिमा, जो सामर्थ है वो भी देगा। लेकिन चेलों को दुष्ट आत्मा निकालने के लिए शत्रु की पूरी साम पर अधिकार दिया। किसको? चेलों को दिया। चेले बन जाओगे तो सामर्थ भी होगी, जो शक्ति, राज्य, शक्ति, महिमा, परमेश्वर के राज्य के लिए जियोगे, शक्ति भी देगा, सामर्थ भी देगा। उसकी महिमा के लिए जियोगे, शक्ति भी देगा, सामर्थ भी देगा। हालेलुया। लिखी हुई बातें शिक्षा के समय हम प्राप्त करेंगे। आज जो आत्मा ने बातें दे दी वो मैंने आपको दे दी हैं। हालेलुया। इन चीजों को में चलना, फिर 6 महीने उसमें आपका सारा सिस्टम्स रहेगा, वो फॉर्म रहेगा, उसी की जानकारी आपको कल रहेगी। तो आपको अवेलेबल होना है, लड़ना अपने समय से कि मुझे महीने में 2 दिन सीखने के लिए निकालने हैं, और 6 महीने में लगातार सीखूंगा। 6 महीने आप अपनी लाइफ को देखना, 6 महीने के बाद, और
मैं कहना 60-60 साल वाले पीछे रह जाएंगे आप जो स्पिरिट में होंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से सीखने वाले, हमारा अगुआ सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। तो इसके विषय में हम कल बात करेंगे। बाइबल वर्सेस को नोट करेंगे, संदेश को नोट करेंगे। 6 मंथ ओके। रोमियो 1 की 28 से 32। जब उन्होंने परमेश्वर को, नए लोग में जो पहली बार भी चर्च आए, ध्यान से इस वचन को सुनना। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। जब लोगों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हो सकता है आप में से आप परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, आपके अंदर कभी आया नहीं मैं समय निकाल के कभी सच्चे परमेश्वर को जानूं, यीशु मसीह को जानूं। लोग क्या कह रहे हैं, किताबें क्या कह रही, इधर उधर दुनिया क्या कह रही, मीडिया क्या कह रहा है, आप बहुत सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल क्या कह रही है, आज बाइबल खुल रही है आपके अंदर सामने। आप परमेश्वर को पहचानने की चाहत नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। आप में से कोई ऐसे लोग तो नहीं जो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते। सच्चा परमेश्वर दुनिया में है, पर आप भटके हुए हैं, आप उसे पहचाने। सबसे पहला आपका कदम परमेश्वर को पहचानने का लक्ष्य ले, अपने अंदर निर्णय ले कि आज के बाद मुझे सच्चे परमेश्वर को पहचानना है। वो कौन है? आज वो अपनी पहचान को प्रकट कर रहा था, मैं आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हूं। और आप आश्चर्य कर्म देख रहे हैं चर्च में। तो परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने आपके मनों पर, लोगों को, मनुष्य को छोड़ दिया कि वो बुराई में रहे और अपनी सजा काटता रहे। ओके। 29, इसलिए सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, मनुष्य के अंदर क्या पैदा हुआ? सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरबाब से वो बढ़ गए। डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से वो भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए। बदनाम करने वाले मनुष्य हो गए, परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातें बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। ये है गल बुरा चरित्र, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी, कोई दया नहीं। निर्दयी बंदा, कितना निर्दयी बंदा, कोई दया नहीं आंदी इनू। कितना अत्याचार कर रहा है, कितना बुरा कर रहा है, कैसे किसी को लूट रहा है, बुराई कर रहा है, दोष लगा रहा है, निर्दयी। ऐसा मन हो गया। ओके। तो परमेश्वर ने ये विधि हम परमेश्वर की तो ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। परमेश्वर की एक विधि है, तरीका है, रूल है कि अगर जो ऐसे ऐसे बुरे काम करेगा तो दंड मिलेगा उसे। आज लोग पापों में फंसे, उन्हीं पापों के दंड के नीचे दुखों और बीमारियों में हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, बल्कि करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। आप भी ऐसे काम करते हैं, जो करते हैं उनसे भी खुश होते हैं। जैसे मान लो कोई किसी की बेइज्जती करे, ओए गद्दा कदों हुन डब्बा खिलाओगे, बेटा हो गया, कदों बेटा होना। और वो घर जाके रो रहा है, मेरे से 4 साल से बेटा नहीं है, ऊपर से ये बैंक में मेरा जो कैशियर सर जो है बार बार मुझे ये बात पूछ के तंग करता है। और उसने हंसा और 4 बंदे हा, उन्होंने भी साथ हंस दिया। एक तो बुरा करते हो, दूसरा करने वालों से भी प्रसन्न होते। ऐसा दुष्ट मन हो चुका है। और तुम्हें लगता है तुमने परमेश्वर को पा लिया है, तुम परमेश्वर की भक्ति करते हो। नहीं, तुम परमेश्वर से दूर हो, तुम शत्रु के बस में। लेकिन सारा संसार दुष्ट के बस में है। हम जानते हैं हम परमेश्वर से, जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है, नया जन्म पा लिया, हम जानते हैं हम परमेश्वर से पैदा हुए। पर सारा संसार दुष्ट के बस में। अगर आपके अंदर ये दुष्ट काम है तो अभी भी आप शैतान के बस में। आपने अभी तक सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना, पहचानना शुरू करें उसे। आगे लिखा है, जब रोमियो से हम आगे बढ़ते हैं, उसकी 21 से 25 तक, इस प्रकार परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य वड्याई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक के निर्बुद्धि, मन अंधेर हो गया उनका। परमेश्वर को जानने पर भी उसकी महिमा न की। हो सकता है आप में से कई लोग परमेश्वर को जान रहे होंगे, जानकर भी आप उसकी सच्ची महिमा नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, कौन क्या कह रहा है आप सुन रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है, कोई ध्यान नहीं। जो बचाने वाला है, व्यर्थ विचार करने लगे, जहां तक कि निर्बुद्धि, मन अंधेरा हो गया उनका। परमेश्वर की योग्य वड्याई, क्या परमेश्वर को जो महिमा देनी चाहिए वो महिमा दे पा रहे? क्या आप सच्ची परमेश्वर को सच्ची आराधना दे पा रहे? नहीं पा रहे। तो यीशु को जानना शुरू करो, पवित्र आत्मा को पाओ, और सच्ची रूह और सच्चाई से फिर तुम परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। रोमियो की 22 में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। आपको लग रहा है मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, आज आपको पता लग रहा है जहां पर आत्मिक हजूरी में आके, यार मैं तो मूर्ख हूं, यार मेरा ज्ञान, मुझे लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत बड़ी भक्ति करता हूं, सुबह बैठता हूं, रात को बैठता हूं, मैं तो बहुत भक्ति वाला बंदा हूं।
पर जहां पवित्र आत्मा आपके पाप दिखाएगा, कमियां दिखाएगा, तेरे अंदर को दिखाएगा तुम कितना गलत और पर्सनली पाप से भरे हुए हो। और जब तुम्हें, इसलिए नहीं कि वो तुझे दोष देगा, इसलिए कि वो तुझे पापों की माफी देना चाहता है और पापों की सजा से तुझे बचाना चाहता है। हालेलुया, वो बचाना चाहता है। आपको आगे लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की सूरत और समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर है, कभी नाश नहीं हो सकता, पर लोगों ने परमेश्वर को कैसा समझ लिया? पक्षी, नाशवान मनुष्य। इसलिए मैंने कहा मुझे बाबा की तरह ना देखो, मैं भी आपकी तरह मनुष्य हूं, अभी आपके बीच में बैठ के भी आराधना अटेंड कर सकता हूं, तो आप ही की तरह हूं। तो नाशवान मनुष्य, जो मनुष्य ने नाश हो जाना, आप उसको बाबा रब रब कह रहे हो, बंदा परमेश्वर नहीं है। पक्षियों को, चौपाइयों को, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तियों की समानता में बदल डाला। ऐसे जंतु रेंगने वाले, उनको मूर्तों को परमेश्वर करके मानने लगे, उनके आगे झुकने में। अरे सारी पृथ्वी पशु पक्षी जानवर बना के मनुष्य को दिया कि वो अधिकार रखे। सांप को पिंजरे में बंद कर लेता है, हाथी को संगलों से बांध लेता है, सारे जानवरों को अपने वश में कर लेता है मनुष्य, और तुम एक जानवर के आगे झुक रहे हो। हां, पक्षी के आगे झुक रहे हो। तूने परमेश्वर को बदल दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा है, यहां कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, उसके काम जिंदा होने के आपको दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, आराधना के द्वारा आपको पता चल रहा है कुछ तो शांति, कुछ तो है यहां पर अद्भुत, क्योंकि वो जिंदा है। आगे लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषों के अनुसार और शुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में शरीरों का अनादर करें। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर तूने इसे व्यभिचार का घर बना लिया है। तुम्हारा परमेश्वर कहां वास करता है? लिखा है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, और तूने इसे अशुद्ध किया हुआ है, पाप से शुद्ध किया, और तुझे कोई फिक्र नहीं है। कोई नहीं, जवानी है, ऐश करो, खाओ पियो, जवानी का समय, जवानी का समय। उसने कहा जवानी के समय मुझे याद रख, एक समय तेरी आंखें अंधी हो जाएगी, बुद्धि समझ नहीं आएगी, फिर तुम मेरा वचन नहीं समझ पाओगे, फिर तेरी टांगे काम नहीं करेगी, तेरा मुंह काम नहीं करेगा, तेरा सिस्टम काम नहीं करेगा, तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। आपका कोई भी लाइफ है, व्यापार कर रहे हैं आप, बिजनेसमैन है, जॉब माने, पढ़ाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर आप आत्मिक भक्ति जो प्रार्थना, उपवास, वचन के द्वारा है, लिखा है ये सब बातों के लिए लाभदायक है। तुम कुछ भी, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तुम भक्ति का जीवन जियो, तुम सफलता को पाओगे यीशु के नाम में। 25 में लास्ट में इसमें लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो धन्य है। सृष्टि की उपासना की, ना कि सृजनहार की जो धन्य है। सृष्टि की उपासना की, ना कि सृजनहार की जो धन्य है। सृष्टि की उपासना की, आज से तुम सृष्टि की उपासना करते रहे, ना कि उस सृजनहार की जो धन्य है, महिमा के योग्य है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लौट आओ जीवित परमेश्वर के पास, लौट आओ आत्मा परमेश्वर के पास, लौट आओ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के पास। यीशु ने तेरे पापों के लिए जान दी है, कोड़े खाए, लहू बहाया है, कब्र में रखा गया और साबित कर दिया, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा और आज जिंदा यहां मौजूद है, हमारे बीच में कार्य कर रहा है। यीशु ही प्रभु है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं जो हमें उद्धार दे सकता है। केवल और केवल यीशु नाम है जो हमें स्वर्ग दे सकता है, पापों की माफी दे सकता है, वो शांति दे सकता है जो सारी समझ से परे है। नहीं तो शांति कहीं नहीं है, ना ही तो पैसों में, ना ही परिवार में। शांति नहीं है लोगों के, शांति आपकी आत्मा में, जो वचन के द्वारा ऐसी संगति में रह के प्रवेश करती। जितनी संगति में रहोगे, शिक्षा में रहोगे, उतनी शांति आएगी। मैं पसंद करता हूं आराधना के, आपको पता है चर्च में हम आराधना में क्यों इतना समय बिताते हैं? क्योंकि आराधना परमेश्वर से जुड़ना है, और मैं लाइक करता हूं उससे जुड़ना। हालेलुया, पसंद करता हूं मैं उससे जुड़ना, पसंद करता हूं, जुड़े रहना पसंद करता हूं। यही दिल की ख्वाहिश है कि हम उससे जुड़े रहे। तो क्यों ना हम आराधना को बढ़ाएं, क्यों ना हम आराधना, हालेलुया, आराधना और पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति, ये दोनों हिस्से काम करते हैं हमारे बीच में। हालेलुया, तो समझ पाए। अब मैं आपको, चुनाव आपके हाथों में है, परमेश्वर को चुनना है या शैतान को चुनना है, सच्चाई को चुनना है या झूठ को चुनना है, लोगों की सुननी है या परमेश्वर के वचन की सुननी है, शरीर की सुननी है या पवित्र आत्मा की सुननी है जो आज आपसे बात कर रहा है।
पर आपका ध्यान चंगाई आशीष पाना नहीं, प्रभु यीशु को पाना, उसके प्यार को जानना, उससे संगति रखना हो। यीशु मुझे तुझसे नहीं, मुझे तू चाहिए, आपको कहना है। तुझसे नहीं, तू चाहिए। तू है तो सब कुछ है। मेरे राज्य धर्म को खोज, दुनिया की सब चीजें पीछे पड़ के खुद तेरे पास आएगी। मैं यीशु को खोज रहा हूं, आराधना में बस पवित्र आत्मा के साथ संबंध को खोजता हूं, सारी चीजें पीछे पड़ के आप देखते हैं मिल रही हैं। हालेलुया। आप महत्वपूर्ण है, मेरी ड्यूटी लगाई है, तुम आम नहीं हो। समझ पा रहे हो? तुम महत्वपूर्ण हो। हालेलुया, तुम महत्वपूर्ण हो। क्योंकि इस सेवकाई से ब्लेस होके आने वाले समय में बहुत लोग बड़े बड़े लेवल पर काम करने वाले हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि आप महत्वपूर्ण थे और मेरी ड्यूटी लगाई थी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए प्रभु बहुतों की ड्यूटी लगाता है। किसी ने एक को सुसमाचार दिया, उसने लाखों को बचाया। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आम ना समझो, कल आप जान जाएंगे शिक्षाओं के द्वारा प्रभु आपको सिखाकर कहां खड़ा करना चाहता है। यीशु आपको चरित्र देके अपने जैसे आपको उपयोग करना चाहता है।